हेलो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नाउन पर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नाउन पर बढ़ा रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचाने। जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि सेंटेंस में दिया हुआ शब्द नाउन है, तब तक उसमें आए हुए एरर को हम पहचानेंगे कैसे, उसमें आई हुई गलती को पहचानेंगे कैसे। अगर हम किसी में कुछ गलती निकालना चाहते हैं तो उससे पहले उसे पहचानना बहुत जरूरी है। हम कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो पहले बेटा हम बात कर रहे हैं इस प्रेपोजिशन की। आज की क्लास में जो सबसे पहले बात कर रहे हैं इस प्रेपोजिशन। बेटा जब भी प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद या फ्रेज प्रेपोजिशन के तुरंत बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आए। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, मैं तुरंत बाद की बात बताऊं, या तो तुरंत बाद, या तो जस्ट आफ्टर इट, या फिर फ्रेज का लास्ट वर्ड ऑफ द फ्रेज। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसमें जो अंतिम शब्द है वो नाउन होगा, या इनके तुरंत बाद जो होगा वो नाउन। प्रेपोजिशन आएगा, ये फैक्ट है, इस फैक्ट को मान के चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। प्रेपोजिशन आएगा तो इसके बाद नाउन प्रोनाउन आएगा ही आएगा। जैसे यहां पर हमारे पास प्रेपोजिशन है ऑन, यहां पर हमारे पास प्रेपोजिशन है विथ। तो अब ये मान के चलिए अगर प्रेपोजिशन आया तो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर प्रेपोजिशन आए और उसके बाद नाउन न आए। तो बेटा यहां अगर ओन आया, ओन के बाद ओन प्रेपोजिशन है तो उसके बाद ये टेबल आया, ये नाउन है। और विद यहां प्रेपोजिशन आया, उसके बाद जो मी आया ये प्रनाउन। नाउन हुआ, एक प्रनाउन हुआ। पता कैसे चला? इस ओन और विद प्रेपोजिशन से। अब बात समझ में ये आती है प्रेपोजिशन को कैसे पहचाने, क्योंकि जब हम प्रेपोजिशन पहचानेंगे तभी तो प्रेपोजिशन बताएगा ये नाउन है ये प्रोनाउन है। जब तक हमारे पास प्रेपोजिशन का ही आइडिया नहीं होगा तो हम नाउन प्रोनाउन को पहचानेंगे कैसे? तो बेटा प्रेपोजिशन का आइडिया हो ऐसे। ये रही पूरी लिस्ट। ये मैं नोट्स आपको भेज दूंगा बेटा, मैं ये नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे। ये जो नोट्स हैं इनके अंदर इस लिस्ट को आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ना है। और इन शब्दों के साथ ही आपको आइडिया हो जाएगा, अरे ये तो प्रेपोजिशन है, अरे इसके बाद तो या तो नाउन या प्रोनाउन, अरे ये तो नाउन है, अरे ये तो प्रोनाउन है। आप तुरंत पहचान जाए। बेटा क्या कहता है ये? इन, ऑन, एट, ओवर, अबव, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, अलोंग, ऑफ, टुवर्ड और टुवर्ड्स दोनों ठीक होते हैं। अंडर, beneath, below, regarding, including, in front of, before, after, near, behind, near, across, beyond, far, off, till, until, by, since, for, to, during, from, beside, besides, up, down, across, into, onto, upon, between, among, amongst, amid, amidst, around, against, opposite, it is। ये सब प्रेपोजिशन एक बार आप पढ़ लें, एक बार आप भी पढ़ो, एक बार आप भी पढ़ो, एक बार आप भी पढ़ो। इन सबको सबसे प्रेपोजिशन सिखा दूंगा मैं, कौन सी प्रेपोजिशन कहां लगती है। लेकिन फिलहाल को लगाने से पहले इनको समझ में भी तो आना जरूरी है ये है क्या। पढ़ लिया बेटा आपने? या आइए अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं और इन एग्जांपल्स के अंदर देखो अब अगला जो पॉइंट, अब जो अगला पॉइंट है ये भी नाउन का है। इस पॉइंट को समझे। पॉइंट नंबर 6, नाउन सफिक्सेस आर। कहता है किसी वर्ड के एंड में, किसी वर्ड के एंड में टी वाई हो, किसी वर्ड के एंड में आर वाई हो, किसी वर्ड के एंड में नेस हो, मेंट हो, एज हो, EION हो, SION हो, CION हो, ENCE हो, गुड हो, चर हो। अगर ये किसी वर्ड के एंड में होते हैं तो बेटा ये वर्ड्स कहलाते हैं सफिक्सेस। सफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं किसी वर्ड के बाद में आकर जुड़ जाते हैं। और जो वर्ड
किसी वर्ड के शुरू में आके जुड़ जाते हैं उन्हें प्रीफिक्सेस कहते हैं। जो वर्ड किसी वर्ड के बाद में आके जुड़े तो उसे सफिक्स, और जो वर्ड किसी वर्ड के शुरू में आके जुड़े तो उसे प्रीफिक्स। बेटा ये वर्ड बाद में आके जुड़ते हैं इसीलिए इन्हें सफिक्सेस कहते हैं। हाँ, ये जो सफिक्सेस होते हैं जिन वर्ड के साथ लगेंगे वो वर्ड भी नाउन। देखो नाउन की एक और पहचान, जैसे हमने लिखा यहां ब्यूटी, देखो पर आया टी वाई, रहा टी वाई ब्यूटी। स्टेशनरी आर वाई स्टेशनरी ब्रेवरी। ऊपर लिखा है नेस, नीचे लिखा है नेस। ऊपर लिखा है देखो मेंट, नीचे लिखा है ये गवर्नमेंट। ऊपर लिखा है AGE, नीचे क्या लिखा है मैरिज, है ना। ऊपर लिखा है TION वाला शन है एक्शन, SION वाला शन है परमिशन, CION वाला शन है सस्पिशन, ENCE है तो इंटेलिजेंस या नेग्लिजेंस। हुड चाइल्डहुड, गर्लहुड बॉयहुड, चर फर्नीचर नेचर। समझ रहे? इन वर्ड्स के एंड में ये जो सफिक्सेस आए हैं, सफिक्सेस से भी पता चला कि ये वर्ड नाउन है। अब हमें नाउन की पहचान हो गई, अब हमें नाउन की पहचान हो गई कि ये पर्टिकुलर वर्ड नाउन है। अब अगर हमें नाउन की पहचान हो गई है तो बेटा इन वर्ड्स को भी हम पहचान सकते हैं कि ऐसे नाउन होगा। ये आपका होमवर्क है बच्चा, ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। आपको करना है एक एक वर्ड का आपको पार्ट्स ऑफ बताना है, एक एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो एक बार इसको अपने दिमाग में पढ़िए, मैं इसका आंसर देता हूं आपको अभी। एक बार आप इसको दिमाग में पढ़िए कि भाई ये शब्द है, ये शब्द है। 1 या 2 मिनट लीजिए, 1 या 2 मिनट लीजिए और इनको जोड़िए। जैसे अलॉट ऑफ पर्सन्स गॉट द अवार्ड, तो ये अलॉट ऑफ क्या है, पर्सन्स क्या है, गॉट क्या है, दी क्या है, अवार्ड क्या है। बनाइए जरा, दिमाग में बनाइए सब सारे शब्द। देखो आपने कोशिश किया, अब मैं समझा। देखिए अब हमें एक एक वर्ड को पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन होनी। अलॉट ऑफ जो है वो डिटरमिनर है, नाउन की संख्या या मात्रा बताने वाला शब्द। भाई पर्सन्स, कितने पर्सन्स है, अलॉट ऑफ, तो ये डिटरमिनर आया। उसके तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा। और बेटा ये प्लूरल है, ऐसे समझ ले, जिसका सिंगुलर से प्लूरल संभव है, जिसका सिंगुलर से प्लूरल संभव है वो नाउन होता है। जिसका सिंगुलर से प्लूरल संभव है वो नाउन होता है। पर्सन्स नाउन है। अब अगला गॉट, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब है। तो पर्सन्स जो है नाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होता है। और बेटा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको वर्ब ना मिले, तो वर्ब है। अब द क्या हुआ, ये तो हुआ यहां पर आर्टिकल। अब आर्टिकल आता है तो उसके तुरंत बाद या फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन। अवार्ड्स नाउन है बेटा, सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है ये तो भी नाउन है, और इस गॉट का ऑब्जेक्ट है तो भी नाउन। जैसे गॉट वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर जो आंसर में आता, अलॉट ऑफ पर्सन्स गॉट, अलॉट ऑफ बहुत सारे लोगों को मिला, क्या मिला, अवार्ड्स। तो अवार्ड्स है, अब इसे वर्ब का ऑब्जेक्ट है, व्हाट के आंसर में आ रहा है, ये नाउन है। सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और क्या हुआ, और प्रेपोजिशन पढ़नी है पूरी। प्रेपोजिशन आया, फ्रेज का लास्ट वर्ड ब्रेवरी नाउन है। RY से भी पता चला कि ब्रेवरी नाउन है, और ये देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव से भी पता चला कि ब्रेवरी नाउन है। देख लो कितने तरीके से पता चल गया ब्रेवरी नाउन है। प्रेपोजिशन ने बताया ब्रेवरी नाउन है, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव ने बताया ब्रेवरी नाउन है, और RY से भी पता चला कि ब्रेवरी नाउन है। द, अब देखो अगला द आर्टिकल, आर्टिकल आया, उसे मैं नियम लिख भी देता हूं, एक कॉन्सेप्ट लिख भी देता हूं मैं। आर्टिकल आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर होगा, इनके तुरंत बाद नाउन होगा ही होगा।
ये समझ। और अगर प्रेपोजिशन होगा तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन होगा और या फिर प्रनाउन भी। इन सब के बाद सिर्फ नाउन होता है, आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद नाउन के साथ नाउन भी हो जाए। ठीक है, ये हमने दो नियम समझे। हिसाब से ये जो हमारे पास आया आर्टिकल द, आर्टिकल से पता ये जो प्लेयर्स है नाउन है, और बेटा जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो जाए भी नाउन है। और ये आर वर्ब का सब्जेक्ट है वो भी नाउन है, टेंस का सब्जेक्ट। आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है ना। आर हेल्पिंग और प्लेइंग मेन वर्ब। प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो व्हाट क्या आंसर में आने वाला व्हाट नाउन। क्या खेल रहा है, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है, नाउन, ये नाउन है। और फुटबॉल एक गेम का नाम है तो भी नाउन है, और प्लेइंग का ये ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल प्लेइंग का ऑब्जेक्ट है, ये तो भी नाउन है। क्लियर हुआ। तो फुटबॉल कितनी तरीके से पता, एक एक गेम का नाम है, किसी भी चीज का नाम है तो नाउन है। दूसरा ये प्लेइंग का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो भी नाउन है। तीसरा ये व्हाट का आंसर है तो इन प्रेपोजिशन है। ठीक है, पूरा लिस्ट पढ़ेंगे ध्यान से दोबारा। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हाँ तो फ्रेज का अंतिम नाउन होता है। बेटा कलकत्ता नाउन है, प्रेपोजिशन की वजह से कलकत्ता पता चला नाउन है। कलकत्ता किसी शहर का नाम भी है इसलिए भी नाउन। अगर हम बात कर रहे हैं राम, तो राम एक नाउन है, राम एक नाउन है, किसी का नाम है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो भी नाउन। हैज हेल्पिंग वर्ब है, मेड मेन वर्ब है, मैनी तो ये क्या हुआ, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है। अब वर्ब के अंदर वर्ड से क्वेश्चन पुट करो, राम हैज मेड, राम ने किया है, क्या किया है, मिस्टेक्स की। जो मिस्टेक्स है ये नाउन है, जिसका सिंगुलर से प्लूरल आ जाए वो नाउन है। और ये मेड, मेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये तो भी नाउन है। और बेटा जो मैनी डिटरमिनर है, डिटरमिनर से भी पता चला कि ये नाउन, डिटरमिनर के बाद भी तो नाउन आता है, लिखा। मिस्टेक्स कितनी तरह से नाउन है पता चल गया। नेक्स्ट और की बात करते हैं। द आर्टिकल आया, आर्टिकल आया तो ये जो नाइटिंगेल है इससे पता चल गया ये नाउन है। और अगर ये नाउन है तो बेटा नाउन सेंटेंस में क्या काम करता है, सब्जेक्ट जो होता है वो भी नाउन। वाज वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट है ये तो भी नाउन। और बेटा वाज वर्ब है और सिंगिंग मेन वर्ब है, और मेन वर्ब तो द नाइटिंगेल बुलबुल गा रही थी। व्हाट, क्या गा रही थी, कहता है ए सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है सॉन्ग नाउन है। बेटा सिंगिंग का ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो भी नाउन है। ये व्हाट का आंसर है तो भी नाउन है। और बेटा आर्टिकल आया, आर्टिकल की वजह से भी पता चला कि सॉन्ग, आर्टिकल की वजह से ही पता चला सॉन्ग। नेक्स्ट द, द क्या हुआ, आर्टिकल, आर्टिकल है, आर्टिकल आया उसके तुरंत बाद ये फ्रेज शब्द नाउन, स्टूडेंट्स नाउन है, ये आर्टिकल से ही पता चला। बेटा स्टूडेंट सिंगुलर से प्लूरल जिसका हो जाए वो भी नाउन है। और मेरे बच्चे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये तो भी नाउन है। ठीक है, अब विल मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, जितने भी मॉडल्स होते हैं सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जितने भी मॉडल्स हैं सारे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है तो फिनिश मेन वर्ब है। डियर, डियर पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव आया तो वर्क, पजेसिव एडजेक्टिव की वजह से पता चला वर्क नाउन। फिनिश वर्ब, द स्टूडेंट्स विल फिनिश, स्टूडेंट्स खत्म कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, व्हाट क्या खत्म कर लेंगे, वर्क, तो ये व्हाट के आंसर में आया तो भी नाउन है। ये फिनिश का ऑब्जेक्ट है, ये फिनिश का ऑब्जेक्ट है तो भी नाउन, से पता नाउन। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है उसके बाद नाउन यहाँ पर नाउन है, लेकिन फिलहाल हम नाउन कर रहे हैं। संडे एक नाउन है, पता किससे चला, प्रेपोजिशन से। और दूसरा ये जो संडे है नेम ऑफ डेज है, नेम ऑफ डेज भी नाउन होता है, किसी भी चीज का नाम है नाउन है। ठीक है, यहां पर हमारा नाउन का हमने छोटी सी एक्सरसाइज करी, इसे भी ध्यान है ना। अब हम कर रहे हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, पांचों टाइप को ध्यान से समझिए, पांचों टाइप को ध्यान से समझिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी भी आपको, अगर हिंदी भी करते हो, हिंदी में भी संज्ञा आए सर्वनाम आए तो आपको हिंदी में भी आते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा,
कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। नाउन के 5 टाइप्स हैं, इनको हम डिटेल्स में समझते हैं, ढंग से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। इनका टेस्ट लूंगा, टेस्ट ध्यान से सबका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रॉपर नाउन की, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये होता क्या है, डेफिनेशन। ए प्रॉपर नाउन इज, प्रॉपर नाउन जो होता है स्पेसिफिक नेम, एक निश्चित नाम होता है जो दुनिया में किसी एक का ही हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता। हमने कहा, हमने इसका नाम लिया वासु, वासु तो प्रॉपर नाउन है भाई। प्रॉपर नाउन क्यों है, वासु जैसे तो और भी किसी वासु हो सकता है। अरे भाई किसी का नाम वासु हो सकता है, हाँ, लेकिन क्या वासु जैसा कोई और इंसान, वासु जैसा कोई जैसे स्वीट बच्चा हो सकता है? वासु तो दुनिया में, समझ रहे कि नहीं। नाम, एक नाम कई लोगों का हो सकता है, लेकिन वो हर लोग जो हैं जिनका नाम, जैसे पूजा बोल दे, कॉमन नाम है, पूजा किसी का भी नाम हो सकता है। सीमा कॉमन नाम है, किसी का भी हो सकता है। हमने बोला पूजा, तो किसी लड़की का नाम, किसी भी लड़की हो सकता है। क्लास में 3 लड़कियां, तीनों राहुल नाम, बड़ा कॉमन नाम है, तो राहुल जो है प्रॉपर नाउन है। बात आएगी सर, आपने तो कहा था प्रॉपर नाउन तो वो होता है जो किसी निश्चित या स्पेसिफिक नेम होता है, किसी पर्टिकुलर एक का ही होता है। हमारी क्लास में तो 3 राहुल है, एक का कहें तो 3 नाम है। बेटा राहुल नाम प्रॉपर ही है, ये पर्टिकुलर एक को ही दिया जाएगा। पॉइंट इस क्लास के अंदर जो 3 राहुल है, उन तीनों का नाम राहुल है, लेकिन तीनों का अस्तित्व तो अलग अलग है। एक तीनों का नाम राहुल, क्या तीनों के पापा का नाम एक होगा? तीनों की मम्मी का नाम एक होगा? तीनों का एड्रेस एक होगा? तीनों का क्लास में रोल नंबर एक होगा? तीनों का क्या रिजल्ट एक होगा? नहीं, तो इन तीनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, अलग अलग अस्तित्व है, नाम सेम है। तो बेटा लेकिन अगर मेरे को किसी को राहुल बोलना है, मेरे को किसी को पूजा बोलना है, मैं किसी पर्टिकुलर लड़के को ही तो राहुल बोलूंगा, पर्टिकुलर लड़की को ही तो पूजा बोलूंगा। अब यहां पर जो परी पढ़ती है, परी को पूजा थोड़ी बोलूंगा, पूजा को ही तो पूजा बोलूंगा। हितार्थ पढ़ता है, अब हितार्थ को राहुल बोलने लगूं, हितार्थ को राहुल बोलने लगूं, ऐसे हितार्थ है, राहुल राहुल। ये किसी पर्टिकुलर एक निश्चित इंसान को, पर्सन को, प्लेस को या थिंग को दिया जाए, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक को दिया। जैसे हम बात करें प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम, एक निश्चित नाम होता है गिवन, जो दिया जाता है टू ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी निश्चित इंसान को, निश्चित जगह का नाम, निश्चित वस्तु, निश्चित किसी क्रिया का नाम प्रॉपर नाउन होता है। और इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। बेटा ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एक तो ये कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेंगे आप, अलग से लिख लेंगे इस पॉइंट को अलग से, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले, बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन नो आर्टिकल। किसी नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं। कुछ रेयर केसेस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो रेयर केसेस है। जनरल केस पर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं। जैसे कि हम अगर बोल रहे रिमशा, तो रिमशा नहीं हो, ए रिमशा नहीं हो, बात समझ रहे, नहीं हो सकता। किसी का नाम ले लिया, किसी का नाम ले लो, किसी कहते कमल, का कमल नहीं हो सकता, ए कमल नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल भी नहीं आएगा, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाए। तो बेटा आइए एक करके इनकी जानकारी। जैसे हमने कहा कि पर्सन का, पर्सन नेम, पर्सन के नाम जॉन, इमरान, माइकल, राम, ये पर्सन, किसी पर्सन का नाम किसी एक को ही दिया जा सकते हैं। प्लेस नेम्स, प्लेस के नाम दिल्ली, श्रीनगर, रानीबाग, शकूरपुर, पेरिस, न्यूयॉर्क सिटी, माउंट एवरेस्ट, तो पर्टिकुलर जगह के नाम निश्चित जो किसी एक को ही दिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के नाम, बेटा ये नजर आ रहे हैं आपको, ये ऑर्गेनाइजेशन के सारे नाम नजर आ रहे हैं, छुप गए हैं? सर छुप गए हैं, हाँ हाइड हो गए ना। चलो कोई नहीं, आगे से मैं स्लाइड बनाऊंगा तो ये नजर आ जाएगी। मैं वैसे लिख देता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम। जैसे अब गूगल,
अब गूगल किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, भाई जियो, जियो ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कंपनी का नाम, एयरटेल, सैमसंग, एयरटेल, सैमसंग। अब ये क्या है, पर्टिकुलर चीज के नाम है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, जिनको हम नाम लेते के साथ ही समझ जाएंगे निश्चित किसी एक का नाम है, ये नाम किसी और का नहीं हो सकता। ये निश्चित किसी एक का नाम है, ये नाम हर किसी का नहीं हो सकता। अब देखो और भी है, डेज ऑफ द वीक, तब डेज ऑफ द वीक और मंथ, मतलब मंथ के नेम जो होते हैं, डेज के नेम जो होते हैं, वो सब प्रोपर नाउन। वेंसडे को हम संडे नहीं बोल सकते, डे को ट्यूसडे नहीं बोल सकते, समझ रहे कि नहीं? तो पर्टिकुलर एक का नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो मंडे टू सैटरडे, संडे टू सैटरडे क्या है, संडे टू सैटरडे जितने भी डेज के नाम है 7 के 7 प्रॉपर नाउन। जनवरी से लेके दिसंबर तक जितने भी मंथ नेम है सारे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी महीने को नाम दिए गए पर्टिकुलर। जैसे अभी अगर अप्रैल चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है तो इसे मई थोड़ी कह सकते, अगर मई चल रहा है तो उसे जून थोड़ी कह सकते। नेक्स्ट, पर्टिकुलर फेस्टिवल के नाम, ईद, अब तो ईद वाले दिन हम रंगों से होली थोड़ी खेल सकते हैं। दिवाली वाले दिन, अब भाई ईद है, अब दिवाली वाले दिन हम होली थोड़ी खेल सकते हैं, और क्रिसमस वाले दिन हम पटाखे थोड़ी फोड़ेंगे, और होली वाले दिन हम पटाखे थोड़ी फोड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? दिवाली वाले दिन पटाखे फोड़ेंगे तो पर्टिकुलर निश्चित किसी फेस्टिवल के नाम, और किसी टाइटल ऑफ द बुक, बुक का कोई टाइटल हो, मूवीज के नाम, ये निश्चित किसी एक को दिए जा सकते हैं, हर किसी को। जैसे हैरी पॉटर, हैरी पॉटर मूवी भी है, बुक भी है। टाइटैनिक मूवी भी है, बुक भी है। 3 इडियट्स ये हमारी मूवी है, 3 इडियट्स, ये पर्टिकुलर किसी मूवी का नाम है, किसी किताब के नाम जो हो वो भी हमारे प्रॉपर। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? तो देखो अब वो क्या कहता है, देखो इतने सारे लोग हैं भाई दुनिया में, क्या कहता है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, समझते हैं, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पीपल हैं, उन इतने सारे पीपल में से हमने एक लड़की को चुना जिसका नाम है सीता। लोग तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से हमने एक पर्टिकुलर को चुना, तो सीता, सीता पर्टिकुलर लड़की का नाम। प्लेसेस तो दुनिया में कितने सारे प्लेस, लेकिन हमने एक प्लेस चुना, और इस प्लेस का नाम हमने दिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पर्टिकुलर सीता, पर्टिकुलर किसी लड़की का नाम। फिर हमने थिंग्स, तो चारों तरफ हमारे थिंग्स है, देख सकते हैं, उनमें से हमने ले ली, दैट इज सन। ये जो सन है ये तो एकदम यूनिक है, इस जैसा कोई भी नहीं, प्रॉपर नाउन है। अब दुनिया में जानवर कितने हैं, उनमें से हमने एक जानवर ले लिया, डॉग। भाई डॉग तो कोई भी हो सकता है, डॉग प्रॉपर नाउन नहीं, लेकिन उस डॉग का हमने एक डॉग लिया और उस डॉग का एक नाम रख दिया चिक्की, डॉग का नाम रख दिया चिक्की। अब ये जो चिक्की है, चिक्की डॉग जो है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर हो गया तो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, यही हम प्रॉपर। तो इतने सारों में जो पर्टिकुलर किसी एक को दिया जाए, इतने सारे लोगों में से एक को नाम दिया जाए,